हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे और उसके 9th और 10th पार्ट को हम समझेंगे। ये दोनों पार्ट्स 9th और 10th जो हैं, ये फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के करे थे उससे ही मिलते जुलते हैं। तो हमें इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटीज हमें पता है कि हमारे पास 4 मेजर आइडेंटिटीज हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, और लास्ट है x प्लस ए, एक्स प्लस बी। इन 4 आइडेंटिटीज में से कोई भी एक आइडेंटिटी हमें सिलेक्ट करनी है और इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम कैसे करें, उसके लिए हमने स्टेप्स देखे थे कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या जो हमें क्वेश्चन में बाइनोमियल्स दिए हुए हैं उनका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम होल स्क्वायर कर सकते हैं तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। तो होल स्क्वायर हम तभी कर पाएंगे जब दोनों बाइनोमियल्स बिल्कुल सेम हैं, जो वैल्यूज हैं वो भी सेम है और साइन भी सेम है, एग्जैक्टली सेम होंगे तभी हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x प्लस 2 है, इस वाली ब्रैकेट में भी x प्लस 2 है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 3y/4 एंड 3y/4। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर स्टेप नंबर 1 कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। x/2 प्लस 3y/4, x/2 प्लस 3y/4। तो इन दोनों नंबर्स को जब हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो ये हो गया x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो बिल्कुल क्लियर है, a प्लस बी होल स्क्वायर होती है, यानी कि दो नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर है और बीच में प्लस है। जो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ही यहाँ पर हो गई कि जो फर्स्ट नंबर हमें दिया होता है साइन के साथ में, इसको हम बोलेंगे a, और ये हो गया हमारा पूरा b। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली कि a प्लस बी होल स्क्वायर है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो इसको क्वेश्चन में हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूले में कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab को आप बीच में भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाद में भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, आइडेंटिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने करना है कि ए और बी जो दोनों हैं आइडेंटिटी के अंदर, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिफाई करनी है कि ए और बी जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वो जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसमें कौन सा ए और बी हुआ। तो यहाँ हमने स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिफाई यहाँ कर लिया कि x/2 जो है वो a है और 3y/4 जो है वो b है। ये पूरा का पूरा a और b है। सिर्फ 3/4 या x/2 ऐसे नहीं करना है कि हम वेरिएबल को छोड़ दें और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ले, ऐसे नहीं करना है। पूरा नंबर लेना है इस प्लस से, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो हियर a इज इक्वल टू x/2, b इज इक्वल टू 3y/4। अब नाउ थर्ड स्टेप के बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है कि हमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है वैल्यूज, कि a और b जो है जो हमने चूज करा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में जो आइडेंटिटी हमने सिलेक्ट करी है। तो वो है a हमारा हो गया x/2, b है हमारा 3y/4 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में जो है जो आइडेंटिटी का है a है x/2 और b है 3y/4 प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3y/4 का
होल स्क्वायर। तो ये जब हमने इसको ओपन करा तो हमारा कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि ये जो हमने होल स्क्वायर करा इसका आंसर क्या है। तो दिस इज x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। या तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो x अपॉन 2 का होल स्क्वायर है x अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 2। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो x अपॉन 2 है ये 2 बारी मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर्स को एक साथ लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो वो हमें मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। 2 इंटू एक्स इंटू 3y होल अपॉन 2 इंटू 4। इस पूरे को मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड है, 2ab है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया कि सॉल्व करने में ईजी रहे। ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। 3y अगर मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊं आपको, 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर यानी कि 3y इंटू 3y और दोनों के नीचे 4, तो 3 इंटू 3 हो गया 9, y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, 4 इंटू 4 हो गया 16। ठीक है, तो ये हुआ 9y स्क्वायर अपॉन 16, ये आंसर आ गया इसका बी स्क्वायर का। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम एज इट इज पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो गए, कुछ और यहाँ पर कैंसिल करने के लिए है नहीं, तो ये हो गया 3xy। दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे और जो वेरिएबल अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ y होता और यहाँ x होता तो yx नहीं लिखेंगे, xy लिखेंगे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा होता है उस अकॉर्डिंगली ही लिखते हैं। डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 16, ये आएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3x y अपॉन 4 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 16, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा है। इसमें सिर्फ वैल्यूज जो है वो दोनों में अल्फाबेट है, ए यहाँ भी ए बी यहाँ है, यहाँ भी ए बी है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जैसे हमने बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि जो गिवन बाइनोमियल्स है क्या हम उनका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करते हैं। यहाँ पर 7a है, यहाँ भी 7a है, माइनस माइनस 9b और 9b एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, तो होल स्क्वायर करा तो 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने जो है आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर वाली हमारे पास दो ही आइडेंटिटीज हैं, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, तो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये a माइनस b वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो माइनस 2ab है इसको आप बाद में भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ही मेथड ठीक है। अब हम यहाँ पर a और b को आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि स्टेप 3 जो है हमारा वो यही कहता है कि आइडेंटिफाई a एंड b फ्रॉम द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में a और b क्या है वो हम लिखेंगे, हियर a is equal to 7a and b is equal to 9b, therefore अब हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको कैसे निकालें, इसको हम लिखेंगे 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a यहाँ पर है हमारा 7a, a
ए जो है वो 7a है, तो 7a का अब स्क्वायर माइनस ये 2 एज इट इज, ए की वैल्यू यहाँ पर 7a है। फॉर्मूले में का जो b है उसमें क्वेश्चन में वैल्यू हमें यहाँ पर 9b दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9b प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 9b, यानी कि 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7a का होल स्क्वायर, इट मीन्स 7a इंटू 7a, 7 7 49, a इंटू a इज a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 49a स्क्वायर माइनस, अब जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं इनको हम साथ में लिख लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ब्रैकेट में हम कर देते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं ए बी, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं और ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 9b का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इज 81, 9 9 से 81 होता है, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। अब हम यहाँ अंदर सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 49a स्क्वायर माइनस 9 7 63 एंड 63 2 सा हमारा हो गया 126 ab प्लस 81b स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे प्रॉपरली, 7a प्लस 9b, इसको हेंस करके यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस 9a माइनस 7a माइनस 9b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर माइनस 126ab प्लस 81b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब हमेशा की तरह जो आज हमने 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनसे ही मिलते जुलते हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपसे मिलते जुलते क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, बाइनोमियल्स दिए हुए हैं, आप बिल्कुल सेम था, तो आपने इसको होल स्क्वायर कर देना है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि यही है। सेकंड स्टेप में आपने ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, ए और बी को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अकॉर्डिंगली आपने जो है जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंगली ओपन करा और दैन रखा कि हम किस तरीके से स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके साथ साथ आप ज़रूर सॉल्व करना, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन है, दैट इज 2x माइनस 5y, दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम है, दोनों बायनोमियल सेम है, तो हमने स्क्वायर कर दिया, आइडेंटिफाई करा कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, a और b जो है यहाँ पर 2x और 5y है, ओपन करा ब्रैकेट में जो भी नंबर्स है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, और फिर हमने फाइनल आंसर ये निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से दिया है कि सिर्फ क्वेश्चन है और उसको मैंने आंसर आपको साथ में दे दिया है, लेकिन सॉल्व करके नहीं दिखाया है। दिस यू विल सॉल्व योरसेल्फ, सो दैट आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमारी आने वाली वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंचे, कोई आप मिस आउट ना कर सको। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ यूजफुल रही है, तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।